जय माता दी भक्तों। वेलकम टू आवर चैनल रियांक ऑन मैप्स। इस वीडियो में हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे वैष्णो देवी यात्रा की। आप कैसे जा सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितना खर्चा आ सकता है आपकी पूरी यात्रा में। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में हमने एक और जगह बताई है घूमने की। अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए, तो आप इस जगह भी जा सकते हैं घूमने एंड एंजॉय करने। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैष्णो देवी पहुंचने के लिए आपको कटरा तक पहुंचना पड़ेगा। कटरा तक आप ट्रेन, बस या फ्लाइट से पहुंच सकते हैं। हम इस वीडियो में बेस पॉइंट दिल्ली लेकर चल रहे हैं। दिल्ली से कटरा तक जाने के लिए बहुत सारी ट्रेन्स हैं जो आपको रात को चलकर सुबह आराम से कटरा तक पहुंचा देती हैं। ट्रेन का खर्चा आपका एवरेज 1000 रुपये थर्ड एसी का आता है। आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेन की सीट्स बुक कर सकते हैं और अपनी क्लास भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फर्स्ट एसी बुक करनी है या सेकंड एसी या थर्ड एसी या स्लीपर। दिल्ली टू कटरा वंदे भारत भी चलती है डेली सुबह 6 बजे, जो आपको दोपहर 2 बजे तक कटरा पहुंचा देती है। ये ट्रेन ऑलवेज ऑन टाइम रहती है और काफ़ी अच्छी ट्रेन है ये। इस ट्रेन में आप अपने अकॉर्डिंगली सीट बुक कर सकते हैं, विद मील और विदाउट मील। विद मील की इकोनॉमिक क्लास की सीट अराउंड 1500 रहती है। ये ट्रेन ट्यूसडे को छोड़कर ऑल डे रनिंग रहती है। वंदे भारत ओनली 5 स्टेशन पर रुकती है: न्यू दिल्ली, अम्बाला, लुधियाना, जम्मू एंड देन कटरा। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको जम्मू पड़ेगा। वहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएंगी कटरा तक की, तो आप अपने टाइम अकॉर्डिंगली जम्मू एयरपोर्ट तक की फ़्लाइट्स बुक कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से सफ़र नहीं करना चाहते हैं या आपको ट्रेन की टिकट्स मिलने में कोई दिक्कत आती है, तो आप बस से भी जा सकते हैं। बस रात में चलकर सुबह आराम से आपको जम्मू तक पहुंचा देंगी एंड जम्मू से आपको कटरा तक की लोकल बस मिल जाएगी। जम्मू से आपको प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाएगी जो आपको कटरा तक छोड़ देती हैं। एक बात यहाँ आने से पहले आप जरूर ध्यान रखिएगा। आफ्टर क्रॉसिंग पठानकोट रेलवे स्टेशन, ओनली पोस्टपेड सिम्स विल बी वर्किंग and people who have prepaid SIM don't need to worry, as आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे तो आपको सामने ही सिम वाले मिल जाएंगे जो आपको 300 से 400 रुपए में सिम दे रहे होंगे। This SIM will be working in Katra and in Bhavan also. कटरा में अगर हम खाने की बात करें तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के साथ साथ काफ़ी लोकल ऑप्शंस भी अवेलेबल है। कटरा मेन मार्केट में ही एक ढाबा है जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है मनोरंजन ढाबा। यहाँ पे आपको सारा खाना बिना अनियन एंड गार्लिक का मिलेगा एंड बहुत टेस्टी भी होता है इधर का खाना। वी पर्सनली सजेस्ट यू कि आप यहाँ पे एक बार जाएं और लंच या डिनर ज़रूर करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको यहाँ किस मौसम में आना चाहिए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एक्सट्रीम विंटर्स होती हैं, तो अगर आप इन मंथ्स में प्लान कर रहे हैं तो कीप योर वार्म क्लोथ्स विद यू। मार्च, अप्रैल बेस्ट टाइम है बिकॉज ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। जून एक्सट्रीम गर्मी होती है यहाँ पे, विच इज़ अनबेरेबल चढ़ाई के वक्त। जुलाई, अगस्त, सितंबर अवॉइड कमिंग एज ड्यू टू रेनी सीजन्स एंड कभी भी बिगड़ सकता है यहाँ मौसम। अक्टूबर, नवंबर बेस्ट टाइम बिकॉज ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। टॉकिंग अबाउट स्टे ऑप्शंस, कटरा में बहुत सारे धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होटल बने हुए हैं जहाँ पर बेसिक रूम 300 से 500 रुपये से स्टार्टिंग है। यहाँ पर 2-3 हज़ार वाले रूम भी अवेलेबल हैं। बट यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का निहारिका कॉम्प्लेक्स जो कटरा बस स्टैंड पर ही अवेलेबल है, जहाँ पर आपको सिर्फ 100 रुपये में डॉर्मेट्री मिल जाती है एंड पर्सनल एसी रूम भी यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट बुकिंग भी कर सकते हैं जाकर, या फिर ऑनलाइन माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल साइट से भी कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग योर यात्रा यू हैव टू डू यात्रा रजिस्ट्रेशन एंड ये रजिस्ट्रेशन सभी के लिए कंपलसरी होता है। यात्रा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप या तो ऑनलाइन माता वैष्णो देवी की वेबसाइट से करा सकते हैं या फिर डायरेक्टली काउंटर से करा सकते हैं जो कटरा मेन बस स्टैंड के पास में ही है।
काउंटर के बाहर से ही आपको ऑटो मिल जाएगा जो आपको यात्रा स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाएगा, जहां से आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। एक ऑटो का फेयर लगभग 100 से 150 के बीच में रहता है। वैसे तो आपको माता वैष्णो देवी की चढ़ाई अपने पैरों से ही करनी चाहिए, फल उसी का मिलता है। बट इफ़ यू हैव सम ओल्ड एज विद यू एंड समवन हैज़ हेल्थ इशू, देन यहाँ पर घोड़ा, पालकी, बैटरी कार्स सब चलते हैं एंड इन सब के प्राइजेस फिक्स रहते हैं 600 से 1000 रुपये तक। Helicopter facility is also available here, which you can book online from Mata Vaishno Devi site. The price is 1850 one side. Make sure to book this 2-3 months before, otherwise getting your suitable slot will be quite tough for you. Even train tickets for Katra starts getting full 2-3 months before. So आप अपनी bookings पहले ही करा लो जिससे confirmation में कोई issue ना आए। ऑल्सो आपको ज़्यादा लगेज या खाना कैरी करने की ज़रूरत नहीं है चढ़ाई करते वक्त। बीच बीच में काफ़ी खाने पीने की शॉप्स एंड वॉशरूम दोनों अवेलेबल रहते हैं। चढ़ाई स्टार्ट करने के पॉइंट से माता के भवन का डिस्टेंस अप्रॉक्स 12 किलोमीटर है एंड माता के भवन से भैरव बाबा का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर है। चलिए अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। चढ़ाई स्टार्ट करते ही 2 किलोमीटर बाद आपको बाणगंगा मिलेगी, जहाँ पे आप मुंह हाथ जरूर धोएं एंड हो सके तो स्नान भी करें। माना यह जाता है कि जब माता वैष्णो देवी धरती पर आई और जब वो भैरव बाबा से बचते हुए त्रिकुट पर्वत की ओर जा रही थी, तब यहाँ पे उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई और माता ने हनुमान जी को यह आदेश दिया कि आप यहाँ पर रहे। पर हनुमान जी ने यहाँ जंगल में पानी ना होने के कारण उनसे बोला कि माँ, मैं यहाँ बिना पानी के कैसे रहूँगा। तब माँ ने यहाँ पर एक बाण मारकर गंगा प्रकट की थी। तभी से इस जगह को बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। बाणगंगा से और थोड़ी चढ़ाई करके आपको मिलेगा चरण पादुका मंदिर। चरण पादुका की ये मान्यता है कि यहाँ पर कन्या रूपी माता के पैरों के निशान एक पत्थर पर है, जहाँ माता ने 2 मिनट रुककर ये अंदाज़ा लगाया था कि भैरव उनसे कितनी दूर पर है। चरण पादुका मंदिर से चढ़ाई करते हुए आप आ जाएंगे अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी इज द मिडिल पॉइंट बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड भवन, विच इज ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर, जहां आपका आधा डिस्टेंस कवर हो जाता है, इसलिए इसको अर्धकुंवारी भी कहते हैं। यहाँ एक गुफा भी है जिसे गर्भजून के नाम से जाना जाता है। गर्भजून गुफा की ये मान्यता है कि यहाँ माता 9 महीने तक रही थी। जस्ट लाइक अ बेबी अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है एंड जो भी इस गुफा में जाता है वो फिर से जन्म लेने के चक्र से मुक्त हो जाता है। अर्धकुंवारी पर साथ ही साथ आपको काफ़ी स्टेइंग ऑप्शंस मिलेंगे, जहां आपको काफ़ी कम रेट पर डॉर्मेट्री मिल जाएगी एंड खाने पीने की काफ़ी शॉप्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगी, जहां पर आप एक रिलैक्सिंग ब्रेक ले सकते हैं। अर्धकुंवारी से आगे भवन तक के लिए आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक हाथी मत्था जो पुराना रास्ता है और एक नया रास्ता। हाथी मत्था की चढ़ाई थोड़ी टफ है और नया रास्ता थोड़ा प्लेन रास्ता है, बट जहां आपको 2 से 2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। पर्सनली वी विल सजेस्ट यू टू गो फॉर न्यू रास्ता। इन रास्तों पर आपको काफ़ी ब्रेक पॉइंट्स मिल जाएंगे, जहां आप खाते पीते ब्रेक ले सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं भवन पर। जय माता दी। यहाँ पर रेस्ट के लिए काफ़ी धर्मशाला एंड स्नान के लिए भी काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इनमें पेड एंड फ्री दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको ब्लैंकेट भी रेंट पर मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको 100 रुपीज़ पर ब्लैंकेट सिक्योरिटी जमा करानी होगी एंड जब आप ब्लैंकेट रिटर्न करेंगे तो आपका फुल अमाउंट रिफंड हो जाएगा। बट आपको अपनी स्लिप जो कंबल रेंट लेते टाइम मिलेगी उसे संभाल कर रखना होगा, क्योंकि उसी से ही आपको रिफंड मिलेगा। माता पर चढ़ाने के लिए प्रसाद कुछ लोग अपने घर से लेकर आते हैं और अगर आप नहीं लाए हैं तो परेशान ना हो। भवन पर प्रसाद अवेलेबल होता है जो आप माता पर चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर लॉकर के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, जहाँ आप अपना सामान रख सकते हैं। भवन पर पहुंचने के बाद आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट करने के बाद आप स्नान करके अपना प्रसाद लेकर दर्शन की लाइन में लग सकते हैं। एंड अगर आप लकी हुए तो आपको पुरानी गुफा भी ओपन मिल जाएगी,
जिसमें से माता गुजरी थी। वो गुफा बहुत छोटी है एंड विंटर्स के टाइम उसमें पानी एंड लैंडस्लाइड की वजह से उसे बंद कर दिया गया है, बट कभी कभी भक्तों के लिए ओपन भी किया जाता है। पर याद रखें, माता के भवन में कोई भी लेदर की चीज़ जैसे बेल्ट, वॉलेट, लेदर का कोई भी कपड़ा और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना अलाउड नहीं है। ओनली प्रसाद, माता के लिए चुन्नी और पैसे ही ले जा सकते हैं आप अंदर माता के मंदिर में। हम आपको पर्सनली यही सजेस्ट करेंगे कि साल में 2 बार जो नवरात्रे आते हैं एंड 25 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच आप यहाँ पर आना अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर तब बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है एंड धक्का मुक्की भी बहुत ज़्यादा होती है। माता के दर्शन के बाद यू कैन टेक सम रेस्ट एंड हैव सम लवली ब्रेकफास्ट। भवन पर भी आपको काफ़ी सारे खाने के ऑप्शंस एंड रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर एक मनोरंजन भवन भी है जो बहुत फेमस है एंड जहाँ की बालकनी से आपको एक बहुत ही सुंदर एंड लवली व्यू दिखाई देगा माता के भवन का, जिसके साथ आप फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद आप भैरव बाबा की यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका डिस्टेंस अराउंड 2 किलोमीटर्स है भवन से। ऐसा कहा जाता है कि भैरव ने हारने के बाद माता रानी से क्षमा मांगी एंड तब माता रानी ने उनको ये वरदान दिया कि अगर कोई मेरे दर्शन के बाद भैरव के दर्शन नहीं करेगा तो उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। तो इसलिए आप जब भी वैष्णो देवी जाएं, अपनी यात्रा कंप्लीट करने के लिए भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करें। भैरव बाबा मंदिर पहुंचने के बाद दर्शन करें और वहीं पर सामने एक बहुत ही बड़ा ओपन एरिया है जिसे भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है, जहां पर आप बहुत ही सुंदर व्यूज़ के मज़े उठा सकते हैं एंड फोटो क्लिक करा सकते हैं। पर एक बात का पूरी यात्रा में ध्यान रखिएगा, बंदर और लंगूर आपको यहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पर बंदर आपका खाना प्रसाद छीन कर ले जाते हैं, तो आप उस बात का ध्यान रखिएगा। भैरव बाबा की चढ़ाई काफ़ी टफ एंड थकाने वाली है। भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए घोड़े के ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जो अराउंड 400 से 600 होगा। पर अब एक और ऑप्शन अवेलेबल है, जहां पर हमें 2 घंटे लगते थे पहुंचने में, अब सिर्फ 2.5 मिनट में आप पहुंच सकते हैं भैरव बाबा के मंदिर, बिकॉज ऑफ रोपवे। भवन से रोपवे कर भैरव बाबा के मंदिर आप 2.5 मिनट में पहुंच सकते हैं। 2 घंटे लगते थे पहुंचने में, अब सिर्फ 2.5 मिनट में आप पहुंच सकते हैं भैरव बाबा के मंदिर, बिकॉज ऑफ रोपवे। भवन से रोपवे कर भैरव बाबा के मंदिर आप 2.5 मिनट में पहुंच सकते हैं। इसकी कॉस्ट केवल 100 रुपीज़ है फॉर बोथ साइड्स, जो 1 आवर के लिए वैलिड है एंड रोपवे की टाइमिंग सुबह 8 से शाम 6 बजे तक है। बट खराब वेदर की वजह से भी कभी कभी रोपवे बंद कर दी जाती है। बाबा के दर्शन और भैरव घाटी के व्यूज़ एंजॉय करने के बाद आप वहाँ पर चाय पकौड़े के मज़े उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं नीचे की ओर। भैरव बाबा से नीचे की ओर जाने के 2 रास्ते हैं। आप रोपवे से नीचे जा सकते हैं, जो न्यू रास्ते से सीधा अर्धकुंवारी को पहुँचेगा, और अगर आप पैदल उतरना चाहते हैं तो भैरव बाबा के मंदिर के पीछे से ही एक रास्ता उतरने का गया है, जो हाथी मत्ता होते हुए अर्धकुंवारी को निकलता है। दोनों ही रास्ते बहुत मज़ेदार हैं उतरने के लिए और आप मज़े से उतर सकते हैं। आप उतरने के लिए सांझी छत के बाद से स्टेयर्स का ऑप्शन भी ले सकते हैं। नीचे जाते हुए भी आपको बहुत सुंदर और मनमोहक व्यूज़ मिलेंगे और रास्ते में काफ़ी शॉप्स भी होंगी, जहां आप रेस्ट और खाते पीते नीचे उतर सकते हैं। नीचे पहुंचने के बाद आप ऑटो करके वापस कटरा आके अपने होटल में आराम करें। कटरा तक एक ऑटो अराउंड 200 रुपये लेगा, क्योंकि वापस कटरा का रास्ता थोड़ा घूम कर आता है। तो दोस्तों, ये था सारा वैष्णो देवी की यात्रा का एक बहुत ही सिंपल डिस्क्रिप्शन। अब हम अगली वीडियो में आपको लेके चलेंगे एक ऐसी जगह जहां आप वैष्णो देवी के दर्शन के बाद अगले दिन घूमने जा सकते हैं। एंड बिलीव अस, आपको यहाँ आके रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही सुंदर व्यूज़ हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी भक्तों।